वन नेशन वन इलेक्शन को अब कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। वन नेशन वन इलेक्शन मतलब दोनों राज्य और केंद्र में चुनाव एक साथ एक टाइम पीरियड के दौरान करवाए जाएंगे। स्वयं प्रधानमंत्री ने इसके बारे में ट्वीट करके जनता को अवगत करवाया और इसे लोकतंत्र के लिए एक आवश्यक कदम बताया। सरकार द्वारा हाई लेवल कमेटी बनाई गई थी जिसकी रिकमेंडेशन को कैबिनेट द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। इस कमेटी के चेयरमैन पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी थे। 18,626 पन्नों की इस रिपोर्ट पर 191 दिनों तक काम हुआ है और इसमें 47 राजनीतिक दलों ने अपनी राय दी है। भाजपा के साथ 32 अन्य दल इसके पक्ष में हैं और कांग्रेस समेत 15 विपक्ष में। कमेटी ने क्या रिकमेंड किया, सबसे पहले उससे आपको अवगत करवाते हैं। सबसे पहले तो कमेटी ने नोट किया कि 1951 से 1967 तक पूरे देश में इसी पैटर्न पर चुनाव हुए थे, यानी राज्य और केंद्र सरकारों के चुनाव एक साथ हो रहे थे। 1967 के बाद यह क्रम टूट गया। विधि आयोग ने निर्वाचन विधियों के सुधार पर अपनी 1999 में प्रेषित की गई 170वीं रिपोर्ट में भी ये कहा है कि प्रत्येक वर्ष और बिना उपयुक्त समय के निर्वाचनों के चक्र का अंत किया जाना चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा है कि किसी विधानसभा के लिए पृथक निर्वाचन आयोजित करना एक अपवाद यानी एक्सेप्शन होना चाहिए, ना कि एक नियम। नियम तो ये होना चाहिए कि लोकसभा और सभी विधानसभा के चुनाव 5 वर्ष में एक बार में एक निर्वाचन के तौर पे हों। इसके साथ ही कार्मिक लोक शिकायत विधि और न्याय विभाग से संबंधित संसदीय स्थायी समिति ने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए साथ साथ निर्वाचन आयोजित करने की साध्यता पर दिसंबर 2015 में प्रस्तुत अपनी 79वीं रिपोर्ट में इस मामले की जांच की है और 2 चरणों में साथ साथ निर्वाचन आयोजित करने की एक वैकल्पिक और व्यवहार्य विधि की सिफारिश भी की है। यहां तक तो समझ गए, लेकिन इस कमेटी की सिफारिशें क्या है वो भी जान लेते हैं। कमेटी ने जो सिफारिशें दी हैं उसमें सबसे पहली तो यही है कि वन नेशन वन इलेक्शन को 2 स्टेज पर लागू करा जाना चाहिए। कैसे? पहले फेज में तो लोकसभा और सभी विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराए जाने चाहिए और उन चुनावों के खत्म होने के 100 दिन के अंदर अंदर ही पंचायत से लेकर म्युनिसिपैलिटी के चुनाव भी करवा दिए जाने चाहिए। इसी के साथ साथ सभी निर्वाचनों के लिए एक समान मतदाता सूची भी बनाए जाने की सिफारिश की गई है। इसी के साथ इन सिफारिशों को अमल में लाने के लिए एक इम्प्लीमेंटेशन ग्रुप बनाने के साथ साथ पूरे देश में विस्तृत चर्चा इस पर शुरू करने की भी बात की गई है। इस पूरे प्रेस रिलीज को आप डिस्क्रिप्शन में पड़े हुए लिंक पर देख सकते हैं। हालांकि इस पर पक्ष और विपक्ष का घमासान होना तय है, हो भी रहा है, लेकिन आम जनता को इसके फायदे और नुकसान समझना जरूरी है। उसके बाद आप अपनी राय बना सकते हैं। सबसे पहले इसके फायदे देखते हैं। इससे जनता को बार बार चुनावों से मुक्ति मिल जाएगी, चुनावी खर्च बचेगा और वोटिंग परसेंटेज में इजाफा हो सकता है। दूसरा, देश में राजनीतिक स्थिरता लाने में ये अहम रोल निभा सकता है। जीते हुए दल चुनावी मोड में बार बार जाने के बजाय पॉलिसीज पर फोकस कर पाएंगे, गवर्नेंस बेहतर होगी और सरकारी खजाने पर बोझ कम होगा और आर्थिक विकास में भी तेजी आएगी। फायदे सुन लिए तो अब नुकसान पर भी बात कर लेते हैं। सबसे बड़ा चैलेंज तो है संविधान और कानून में बदलाव। एक देश एक चुनाव के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। इसके बाद इसे राज्य विधानसभाओं से पास करवाना होगा। यह बड़ी डिटेल्ड प्रोसेस है और यदि इसकी आप वीडियो देखना चाहते तो हमें कमेंट में बता दें, हम आपको डिटेल्ड वीडियोस की बना देंगे। एक टेढ़ी खीर यह साबित होने वाला है। दूसरा बड़ा चैलेंज है कि यदि लोकसभा या किसी राज्य की विधानसभा बीच में भंग हो जाए तो एक देश एक चुनाव का क्रम कैसे बनाए रखा जाएगा। तीसरा, इतने बड़े स्तर पर चुनाव के लिए पर्याप्त संसाधन और फोर्स का बड़े स्तर पर इस्तेमाल होना तो तय है, उन सब जरूरतों को किस तरह से पूरा किया जाएगा ये भी एक अपने आप में बड़ी चुनौती है। फाइनली, राजनीतिक दलों का मानना है कि ऐसे चुनाव में राष्ट्रीय दलों को तो फायदा होगा, लेकिन क्षेत्रीय दलों को इससे बड़ा नुकसान होगा। क्षेत्रीय दलों ने भी ये कहा है कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन की व्यवस्था की गई तो राष्ट्रीय मुद्दों के सामने राज्य स्तर के मुद्दे दब जाएंगे। हालांकि ये केवल एक शुरुआत है और आने वाले समय में दिखेगा कि पॉलिसी मैटर स्तर पर, पार्लियामेंट के स्तर पर क्या होता है। लेकिन आप क्या सोचते हैं, जनता जनार्दन क्या सोचती है? क्या आप भी एक देश एक चुनाव यानी वन नेशन वन इलेक्शन के समर्थन में हैं या आप उसके विपक्ष में हैं? कमेंट में अपने तर्क के साथ इसे समझाएं और वीडियो से कुछ नया पता लगा हो, कुछ नया सीखा हो तो शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।